अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल हैं आप सबके? ठीक ठाक हैं? 3 दिन गैर हाज़िरी रही, जुमा हफ्ता इतवार। बस कुछ तबीयत ठीक नहीं थी। अखबार के तरक्की तरवीज और उसकी अहमियत को उजागर करते हुए राना इमरान के साथ में हाजिर हूँ। आज की मोटी मोटी खबरें। सबसे पहले आज की हेडलाइंस। ये इमरान खान के बारे से खबर है जी। इमरान तीसरा नोटिस भी बेअसर। दहशतगर्दी केस में शामिल तफ्तीश होने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म नज़रअंदाज। ईसीपी में आज तौहीन अदालत की भी समाअत। सबक वज़ीर-ए-आज़म को इतवार की शाम 6 बजे इल्ज़ामात पर जवाब के लिए थाना मरगला तलब किया गया था। वो मुकदमे में अबूरी ज़मानत पर हैं। सैलाब मुतासरीन के लिए गैर मुल्की इमदाद की तकसीम और तरसील में शफाफियत। डिजिटल फ्लड डैशबोर्ड क़याम। एक पाई का अंदरूनी व बैरूनी ऑडिट होगा, वज़ीर ख़ज़ाना साहब कह रहे हैं। वफाकी वज़ीर हैं जी ये खुर्रम दस्तगीर साहब, ये कह रहे थे तहरीक इंसाफ का फितना जल्द एक्सपोज हो जाएगा। आगे जी खबर, पाकिस्तान बॉलिंग फील्डिंग बैटिंग में नाकाम, एशिया कप श्रीलंका को पेश कर दिया गया। वफाक की 2 सूबों और आज़ाद कश्मीर को 15 लाख टन गंदम फराहम करने की मंजूरी। तमाम जमातें सियासी इख्तलाफात भुलाकर सैलाब मुतासरीन की मदद करें, मौलाना फजल रहमान साहब फरमा रहे हैं जी। बैनुल पार्लिमानी यूनियन के सदर दुआरते पाशी को इस्लामाबाद पहुँच गए। मलका इज़्ज़त की वफ़ात, पाकिस्तान में आज यौम शौक़ मनाया जाएगा। पंजाब से खैबर पख्तूनख्वा को आटे की तरसील बंद कर दी गई है। सार्फिन को लेस्को फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस दोबारा 6 एक साथ में वापस अदा करने होंगे। सैलाब में जान बहक अफराद के लवाहकीन को 10 लाख रुपए देंगे, ये वज़ीर पंजाब जी पीरज़ अली साहब फरमा रहे हैं। क़यादत मोहम्मद अली जिन्ना की 74वीं बरसी इंतहाई अकीदत व एहतराम से मनाई गई। ये राना सलावला साहब फरमा रहे हैं 2023 के वस्त शुरू या वस्त में इलेक्शन होंगे। शहबाज शरीफ बतौर वज़ीर-ए-आज़म गैर मुतासर कर दी गई। अमेरिका और अमारात से मज़ीद 4 इमदादी परवाज़ें पाकिस्तान पहुँच गईं। नून लीग के सोशल मीडिया के सरबराह को मशवरा। FIA की लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर अमजद शोएब से पूछगछ, फ़ोन का डाटा भी हासिल कर लिया। FIA टीम ने तकरीबन 5 घंटे तक सवाल जवाब किए। रज़ाकाराना तौर पर पहले चला गया था, ये अमजद शोएब साहब फरमा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं जी। ये गवर्नर पंजाब साहब कह रहे हैं कि सैलाब से बड़ी तबाही हुई, मुतासरीन की भरपूर मदद की जाएगी। मौलाना ये जमात इस्लामी के अमीर हैं जी सिराजुल हक साहब, ये फरमा रहे हैं इनफरादी और इज्तिमाई मसाइल का हल सिर्फ अल्लाह के निज़ाम में मौजूद है। बेशक बेशक ये काम सिर्फ जमात इस्लामी कर सकती है, इसके पास मुकम्मल विजन और टीम मौजूद है। F-16 की मरम्मत के लिए पाकिस्तान को $45 करोड़ की अमरीकी इमदाद पर भारत खामोश। गन पॉइंट पर कबल अज़ वक़्त इंतखाबात करवाने का मुतालबा नहीं माना जा सकता, सादर फीक साहब फरमा रहे हैं। लाहौर प्रेस क्लब को 1.5 करोड़ का चेक दे दिया, सहाफ़ी कॉलोनी फ़ेज़ 2 बनाएंगे, वज़ीर पंजाब पीरज़ अली साहब। आगे है जी, बेगम कलसूम नवाज़ की 4थी बरसी मनाई गई। कलसूम नवाज़ एक बहादुर और निडर खातून थी, वज़ीर-ए-आज़म साहब फरमा रहे हैं। आज भी मुस्तकिल VC की राह में रुकावटें हायल करने की कोशिशें की जा रही हैं, डिप्टी चेयर उर्दू यूनिवर्सिटी सेनेट। साबिक़ चीफ डिज़ाइनर कालाबाग डैम डॉक्टर खालिद महमूद अमेरिका में इंतकाल कर गए, तदफीन आज होगी। DPT में 60% से कम नंबर पर दाखिला लेने पर पाबंदी। सिंध का बीना रवा साल के लिए गंदम की कीमत 4000 रुपये मन मुकर्रर कर दी गई। इमरान खान मज़ीद ख़तरनाक होने की धमकियाँ देने के बजाय अपनी खैर मनाएंगे, नून लीग कह रही है जी PP के साथ मिलकर। आगे बढ़ते हैं जी। ये अंदर वाले सफ़े में SCO सरबराही इजलास, रूस चीन पाकिस्तान भारत के सरबराह शरीक होंगे। ईरान बेलारूस को दावत का इम्कान, जुमेरात से उज़्बेकिस्तान में होगा।
भारत तहरीक आज़ादी दबाने के लिए ओछे हथकंडे इस्तेमाल कर रहा है। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस। इमरान के बयान से फ़र्क नहीं पड़ेगा, जिन्होंने फैसला करना है कर लिया है, तजियाकार कह रहे हैं जी। तलीमी निज़ाम में गैर मामूली इस्लाहत की ज़रूरत है। मुफ्ती अब्दुल रहीम। पावर कंपनियों की कारकर्दगी से मुतमिन नहीं, वज़ीर-ए-आज़म को कराची में लोड शेडिंग पर पैगाम पहुँचा दिया गया। तहरीक इंसाफ ने पार्टी के इख्तिलाफ़ात के खात्मे के लिए मशावरती कमेटी का ऐलान कर दिया। ये हाफ़िज़ हुसैन अहमद साहब फरमा रहे हैं जी कि इमरान खान के हर राबते के बाद एक जलसा होता है। बड़ी डूंगी सी ये खबर है हाफ़िज़ हुसैन साहब की, इसका कोई भी मतलब निकाला जा सकता है। इसराइली फायरिंग से ज़ख्मी होने वाला 24 साला फ़लस्तीनी चल बसा। सऊदी अरब नकल कफ़ाला का नया तरीक़ाकार शुरू। सऊदी अरब सोशल मीडिया पर तज़हीक पर 50 लाख रियाल जुर्माना होगा। इस तरफ है जी कुछ लोकल न्यूज़। आगे बढ़ते हैं। ये आगे जी बिज़नेस का पेज। पाकिस्तान समेत आलमी मंडी में रुई की कीमतों में इजाफा। BOP सैलाब ज़दगान से ज़रूरी कर्ज़ों की वसूली मौखर कर दी गई। रुपए की कदर में गैर मामूली कमी, मुल्क को इक़्तिसादी चैलेंज का सामना है। ये बिज़नेस फोरम बता रहा है जी। पोल्ट्री फीड के 50 किलो बैग की कीमत में 300 रुपये फ़ी किलो इजाफा। आगे है जी इनपुट लागत बढ़ने से फसलों की पैदावार कम हो गई। चीनी सस्ती बोरी 7800 रुपये हो गई। ब्रायलर गोश्त 366 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त। ख़वातीन का सनती यूनिट्स में किरदार बिला सूद कर्जे दिए जाएंगे। आगे बढ़ते हैं जी। ये स्पोर्ट्स के वाले से खबरें हैं जी। बैटर्स की नाकामी T20 वर्ल्ड कप से कबल पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी। क्रिकेट खेलने पर नसीम को बहुत मारा, अब इस पर हंसते थे। इंग्लैंड से होम सीरीज़ में कुछ प्लेयर्स को आराम देने की तजवीज़। शायकीन की ख्वाहिश अच्छा मुकाबला हार जीत होती रहती है। रमीज़ राजा साहब फरमा रहे हैं जी। ये आगे इदारी है जी। फिर ये इश्तिहारात हैं। कलर पेज में ये है जी आलमी ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के असूल में कारोबारी इदारों का किरदार। ये एक आर्टिकल लगा हुआ है लियाकत अली चिश्ती साहब का। और दूसरी तरफ ये एक आर्टिकल है मईशत कैसे तश्कील पाती और बढ़ती है। ये उमैर हसन साहब का आर्टिकल है। आज का बस इतना ही जी। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।